हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेट के बारे में कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये क्या होता है। देखिए, जो नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो वर्ड है एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब कि जो एड्रेस है उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है ना। जो नेटवर्क का जो एड्रेस उसको ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब जब जो एड्रेस है मतलब नेटवर्क में जो एड्रेस मतलब कि यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात की जा रही है। जब नेटवर्किंग में जो भी एड्रेस होता है, जब बोला जाए कि एड्रेस की बात होती है तो मतलब कि हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट होता है वो क्या करता है, हमारा जो प्राइवेट आईपी है, ठीक है ना, जो हमारा प्राइवेट आईपी है इसको ट्रांसलेट करता है पब्लिक आईपी में, ठीक है। और फिर पब्लिक आईपी को फिर से वापस ट्रांसलेट कर सकता है प्राइवेट आईपी में, ठीक है। पब्लिक को प्राइवेट आईपी को पब्लिक में करेगा, उसका फिर पब्लिक आईपी को प्राइवेट में करेगा। कैसे वर्किंग होती है, क्यों किया जा रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक मेरा नेटवर्क है, मैंने अपना एक लोकल नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। और इनके इसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 50 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक। मैंने एक लैब बनाई है और उसमें 50 सिस्टम लगे हैं और उन सबको मुझे नेट से कनेक्ट करना है, मतलब मुझे इंटरनेट एक्सेस चाहिए 50 सिस्टम पे अपने। तो या तो मैं सब पे सबके लिए आईपी परचेज करूंगा, ठीक है ना, और सब पे अलग अलग मुझे आईपी मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, हम आईपी V4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासफुल आईपी एड्रेस V4 की बात कर रहे हैं, वर्जन 4 की, V6 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं सबके लिए आईपी परचेज करूं और 50 आईपी मुझे चाहिए रहेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आईपी जो V4 है वो 50 कंज्यूम हो जाएंगे आईपी यहाँ पे, ठीक है। या मान लीजिए मेरे पास 100 है तो 100 आईपी कंज्यूम हो जाएंगी। तो इसका एक सोल्यूशन है कि अगर हम लोग नेट का यूज कर लें, ठीक है, नेट का यूज कर लें और इसको अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना दें, एक लोकल नेटवर्क बना दें, प्राइवेट आईपी दे दें, ठीक है ना। और उसके बाद एक नेट के थ्रू उसको चेंज करके पब्लिक, भाई क्यों क्यों किया जा रहा है कि भाई आपका अगर मान लीजिए प्राइवेट आईपी है यहाँ पे, ठीक है ना, हम लोग प्राइवेट आईपी अगर यूज कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी हम लोग जानते हैं कि भाई वो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है ना। हर क्लास में से क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों में से हम लोगों ने एक एक रेंज निकाल दिया आईपी की, ठीक है ना। वो क्या किया गया, इसको एक तरीके से कहा गया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करना है, आपस में कम्युनिकेशन करना है, इंटरनेट एक्सेस नहीं करना है अगर, ठीक है ना, आपस में ही डेटा कम्युनिकेशन करना है अगर, तो वहां पर क्या है कि हम लोग प्राइवेट आईपी को यूज कर सकते हैं। भाई मान लीजिए मुझे अगर खुद का ही नेटवर्क क्रिएट करना है, मैं 50 सिस्टम मुझे आपस में ही एक मेरा नेटवर्क बनाया, मुझे आपस में सिस्टम से डेटा कम्युनिकेशन करवाना है। तो जब भी डेटा कम्युनिकेशन होगा तो डेटा पैकेट सब सेंड होंगे, तो उसमें आईपी एड्रेस जाएगा ही जाएगा। तो आईपी एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। बट क्या मुझे अगर आपस में भी मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं करना है, मुझे आपस में कम्युनिकेशन करना है अगर, तब भी क्या मुझे बाहर से आईपी खरीदनी पड़ेगी, बाहर से IPv4 को परचेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब हम उसको अपने लोकल नेटवर्क, अपने लोकल वर्क के लिए भी, ठीक है, मैं आईपी परचेज करूं, कंज्यूम करूं आईपी को, ठीक है ना। ये चीज इसी को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि भाई आपको एक प्राइवेट आईपी दे दी गई हर क्लास में से, क्लास ए बी सी, ठीक है ना। क्लास सी की बात करें 192.168.0.0, ठीक है ना, मतलब इसमें 2 की पावर 16, ठीक है ना, इतने होस्ट आप लगा सकते हो, इतने नंबर ऑफ होस्ट, 2 की पावर 16 नंबर ऑफ होस्ट आप अपने नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हो। इतने नंबर ऑफ होस्ट आपको मिलेंगे, अगर आपको नेटवर्क है उसमें आप इतने नंबर ऑफ होस्ट, जितनी वैल्यू आएगी 2 की पावर 16 की, उतने आपको सिस्टम आप लगा सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा सिस्टम लगाने तो आप क्लास बी की आईपी रेंज यूज करिए, मतलब 172.16.0.0 से लेकर के 31.255.255 अप्रॉक्स 2 की पावर 20 नंबर ऑफ होस्ट आपको मिलेंगे, 2 की पावर 20, ठीक है ना। इतने आप नंबर ऑफ होस्ट अपने लोकल नेटवर्क में लगा सकते हो। अगर उससे ज्यादा लगाना तो क्लास ए की यूज करिए, इसमें 2 की पावर 24 नंबर ऑफ होस्ट आपको लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना, 10.0.0.0। तो अगर मुझे मान लीजिए इतने ही होस्ट लगाने हो, ठीक है ना, हमारे 2 की पावर 20 मुझे अगर होस्ट लगाने हैं, मुझे नेटवर्क इतने इतने सिस्टम लगाने हैं, तो क्या अगर मुझे जरूरत होगी, तो अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं भी करना है अगर, ठीक है, तो क्या मैं सबके लिए आईपी कर दूंगा, ठीक है। तो कितनी आईपी यूज हो जाएंगी, ठीक है ना, कितनी परचेस करनी पड़ेगी मुझे। और अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस भी करना है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि मुझे आपस में कम्युनिकेशन, उसके बाद मुझे इनके साथ जरूरत पड़ती है कि मैं इंटरनेट एक्सेस कर सकूं,
अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मुझे फिर भी नहीं खरीदना, हम क्या करेंगे, इस नेट का यूज कर लेंगे, एक नेट डिवाइस का यूज कर लेंगे जो क्या करेगा, जो मेरा प्राइवेट आईपी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, मैं सिर्फ एक सिंगल आईपी परचेज करूंगा, ठीक, एक सिंगल आईपी आईएसपी के थ्रू परचेज करूंगा, सिर्फ उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इंटरनेट को एक्सेस करेंगे अपने प्राइवेट आईपी में, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट आईपी डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राइवेट होती है हमारी, जब तक हमको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी उसके बिना हम क्या कहते हैं कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट से, ठीक है। तो क्या होगा, जो कहा जाए कि जो आपका राउटर होता है उसमें जो नेट जो होता है ये इनबिल्ट रहता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी कोई यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेट क्या कर रहा है, आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक में करेगा, फिर पब्लिक को प्राइवेट में। तो कैसा हो रहा है, मान लीजिए आपने जो अपना नेटवर्क बनाया है उसमें क्लास सी, ठीक है ना, 192.168.0.1, ठीक है ना, मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस ये है और दूसरे का 192.168.0.2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके सिस्टम लगा दिए हैं, 50 सिस्टम मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, सब पे आईपी दे दी गई, और ये कौन सी आईपी है, प्राइवेट आईपी है, मैंने इसको परचेज नहीं किया, ये मेरी वो प्राइवेट आईपी है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इंटरनेट एक्सेस करना हो मान लीजिए, तो क्या है कि हमने राउटर लगाया हुआ है, ठीक है, राउटर में नेट आपका इंस्टॉल्ड रहेगा, ठीक है, जो ट्रांसलेट करेगा खुद ही, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से रिक्वेस्ट, मान लीजिए इसने किसी कोई भी एक पेज मंगवाया, ठीक है ना, एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे facebook.com मुझे चाहिए, ठीक है ना, मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज चाहिए। तो क्या होगा कि फेसबुक का लॉगिन पेज के लिए रिक्वेस्ट सबसे पहले यहाँ से इस राउटर के पास जाएगी, इस सिस्टम से 192.16.0.1, मतलब कि जो फेसबुक की रिक्वेस्ट जाएगी इस राउटर के पास, इस नेट डिवाइस के पास, ठीक है ना, इस नेट डिवाइस के पास, राउटर नहीं उनको नेट डिवाइस बोलते हैं, इसको एक तरीके से बोल रहे हैं, तो नेट डिवाइस के पास जाएगी, तो ये क्या करता है, एक नेट ट्रांसलेशन टेबल क्रिएट करता है, ठीक है ना, उसको मैनेज करता है, उसी के थ्रू क्या करता है, ये इसको ट्रांसलेट करेगा, उसी में इसको रिस्पॉन्स कर पाएगा, ठीक है ना, ताकि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके कोई चीज, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ से 192.168.0.1, ठीक है ना, .1 वाले डिवाइस से एक रिक्वेस्ट आई फेसबुक की, ठीक है, कि मुझे फेसबुक लॉगिन पेज मंगवाना है, तो इस नेट डिवाइस के पास पहुंचेगी, ये क्या करेगा, इसको अपने टेबल में मेंशन कर देगा 192.168.0.1, ठीक है, और इसने रिक्वेस्ट करी है फेसबुक की, ठीक है ना, facebook.com की रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। तो क्या होगा, facebook.com की रिक्वेस्ट करिए, हम इसको facebook.com ना लिख करके जो इसका आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस कैसे निकलेगा, डोमेन नेम से सर्वर के थ्रू निकलता है आईपी एड्रेस, ठीक है, उसका वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप लोग डोमेन नेम सर्वर कैसे वर्क करता है, कैसे आईपी प्रोवाइड की जाती है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई भी आईपी एड्रेस मान लीजिए 12.12.10.10, मान लीजिए फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, ठीक है, इनकेस तो पब्लिक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वो जो रिक्वेस्ट आई उसको यहाँ पे टेबल मेंशन करेगा, और रिक्वेस्ट किसके लिए है, पब्लिक आईपी के लिए, फेसबुक के लिए है, ठीक है। तो क्या होगा कि रिक्वेस्ट यहाँ से राउटर के पास गई, इसने क्या किया, अपनी मेंशन करी, उसके बाद यहाँ से इसने जो इसका खुद का जो मतलब जो हमने परचेज करी है, ठीक है ना, वो आईपी एड्रेस मान लीजिए वो है 191.10.10.3, ठीक है ना, ये हमने परचेज कर रखी है एक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसके थ्रू इंटरनेट पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है ना, इस आईपी जो इस फेसबुक की आईपी है इसकी रिक्वेस्ट जाएगी इस आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे सर्वर पर, ठीक है ना, फेसबुक के, वहां से रिस्पांस मिला, इस आईपी एड्रेस के थ्रू रिस्पांस आएगा, ठीक है ना, 191 के थ्रू उसका रिक्वेस्ट आएगा, और रिक्वेस्ट आने के बाद ये रिक्वेस्ट हमको मिल रहा होगा, तो उसके बाद वापस इस डिवाइस के पास आएगा, ठीक है ना, इस एड्रेस पर आएगा, इस आईपी एड्रेस पर आया, और रिस्पांस क्या आ रहा है, ये वाला आईपी एड्रेस, ठीक है ना, मतलब कि फेसबुक का जो लॉगिन पेज है वो आ रहा है, ठीक, इस आईपी एड्रेस मतलब नेट डिवाइस पे। जब इसके पास आएगा तब ये क्या करेगा, इस टेबल के पास वापस जाएगा कि मुझे किसने रिक्वेस्ट करी थी, मुझे किसको रिस्पांस करना है, तो यहाँ पे देखेगा कि भाई जो फेसबुक है, फेसबुक पेज है, उसका जो आईपी एड्रेस है 12.10.10, तो ये रिक्वेस्ट मुझे किसने करी थी, मुझे 192.168.0.1 वाले सिस्टम ने, ठीक है ना, तो वो जान जाएगा कि भाई मुझे इस वाले सिस्टम ने रिक्वेस्ट करी थी,
तो वो क्या करेगा, इस टेबल के थ्रू इसका जो रिस्पॉन्स आया है वो उठा करके इस सारे सिस्टम को .0 वाले सिस्टम को भेज देगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा जो नेट होगा, ये नेट डिवाइस होगी, तो ऐसे ही किसी भी रिक्वेस्ट को लेगी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उस टेबल के अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स सिस्टम को वापस देती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी सिस्टम रिक्वेस्ट जाएगी पहले यहाँ जाएगी और उसके थ्रू वो सिस्टम को पहले वो अपने टेबल क्रिएट करेगा, उसमें फुलफिल करेगा उसका, ठीक है ना, रिक्वेस्ट, और उसका किस चीज को रिक्वेस्ट की, पब्लिक और प्राइवेट आईपी को। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट क्या हुआ है, आपका जो रिक्वेस्ट थी जिस सिस्टम से थी वो तो आपकी प्राइवेट आईपी थी भाई, हमने तो रिक्वेस्ट करी थी फेसबुक की, वो फेसबुक की रिक्वेस्ट हुई थी प्राइवेट आईपी से, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आईपी में लोकल अपना नेटवर्क बनाया था, तो जो मेरा सिस्टम से रिक्वेस्ट गई है वो उस प्राइवेट आईपी से गई है। ठीक है ना, बट जब मुझे जो नेटवर्क पे जा रहा है, इंटरनेट पे जब जा रहा है, तो रिक्वेस्ट किसमें जा रही है, इस पब्लिक आईपी के थ्रू जा रही है। ठीक है ना, रिक्वेस्ट यहाँ से सिस्टम से निकली प्राइवेट आईपी के थ्रू, और जब वहां सर्वर के पास पहुंच रही है तो वो पब्लिक आईपी के थ्रू, क्योंकि इंटरनेट में प्राइवेट आईपी तो आपका चलेगा नहीं, वहां पर पब्लिक, हमको पब्लिक आईपी चाहिए, तो पब्लिक आईपी कहाँ से मिल रही है, तो ट्रांसलेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है। जो नेट डिवाइस है, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, ये क्या कर रहा है, इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद जब रिस्पांस मिल रहा है तो रिस्पांस हमको प्राइवेट आईपी के थ्रू मिल रहा है, और वापस हमको भाई जो प्राइवेट, जो आपकी जो पब्लिक आईपी है, ये सिस्टम पब्लिक आईपी नहीं जानता, ये सिर्फ ये हमारा जो है पब्लिक, जो प्राइवेट आईपी है उसके थ्रू पहचाना जाएगा, तो वापस इस पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट कर रहा है प्राइवेट आईपी में और उसके थ्रू रिस्पॉन्स भेज दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमारा काम करता है नेट। ठीक है, बाकी इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।